नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 26 जुलाई 2024। तो चलिए ट्रेड को एनालाइज करते हैं। ये देखिए 9:15 के आसपास ये था मार्केट का डे लो। ये मार्केट का डे लो 9:15-16 के आसपास, और 9:22 के आसपास मार्केट ने ये हाई बनाया। आज मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट के अंदर एक ये शार्प रिकवरी देखी गई। ये बहुत बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, कभी भी मार्केट में इस तरीके से वन साइडेड शार्प रिकवरी आएगी और वो 9:30 तक आएगी, तो मार्केट डे टॉप पे अगर रहेगा और वहाँ पे अगर डेटा पॉजिटिव भी है तो आप वेट करिए, वापस मार्केट वहाँ पे आएगा और उसी डे टॉप के ऊपर से मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन आज क्या हुआ कि मार्केट जब 9:30 के आसपास खुला तो 9:30 मार्केट यहाँ पे था, 9:30 के आसपास इस रेंज में, 9:30 के आसपास मार्केट इस रेंज में था। 9:30 पे जब हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए सब कुछ नेगेटिव है और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव है। तो एक इंडेक्स पॉजिटिव, दूसरे इंडेक्स नेगेटिव, मार्केट में साइडवेज सिचुएशन होने के चांसेस होते हैं। तो जब मार्केट यहाँ से एक अपने ऊपर का ट्रेंड दिया, फिर नीचे आया, जब मार्केट यहाँ पिवट के आसपास पहुँचा 9:38 पे, तो 9:38 पे हमने जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे तो सब कुछ नेगेटिव थे, निफ्टी ऑप्शंस पॉजिटिव था। तो साइडवेज सिचुएशन को माइंड में रखते हुए हमने एक पुट की पोजीशन बनाई, और ये पुट की पोजीशन हमें 9:38 के आसपास करीबन 442 के प्रीमियम पे मिली। और ये हमें, आप ये देखिए, करीबन एक टाइम में इसने हमें 162 के आसपास का टारगेट दिया, लेकिन 1 मिनट कैंडल के अंदर ट्रेड इतना फास्ट था कि हम उसको बुक नहीं कर पाए। और उसके बाद हम ये वेट कर रहे थे कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे गिरेगा अगर निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। लेकिन देखिए निफ्टी ऑप्शंस के डेटा 9:30, 10, 10:55, 10 तक, 10:10 तक, 15:20 निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे, पीसीआर स्ट्रांगली पॉजिटिव थी, वीवेब पॉजिटिव और डेटा डिफेंस पॉजिटिव। और बैंक निफ्टी ऑप्शंस की डेटा दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी बीच बीच के अंदर वीवेब भी पॉजिटिव हो रही थी, और देखिए करीबन ये है आपका 10:45 पे 10:45 के आसपास देखिए हम फिर भी वेट करते रहे कि शायद मार्केट इस रेंज को तोड़ के नीचे गिरेगा, कि शायद इस रेंज को तोड़ के मार्केट कम से कम यहाँ तक तो आएगा। डे लो को ना भी छुए, क्योंकि आज रिलायंस भी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव होने लगा था, और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा तो पॉजिटिव थे। तो जब दोनों इंडेक्स पॉजिटिव हैं, एक तो इंडेक्स पॉजिटिव है, स्ट्रांग शेयर्स पॉजिटिव हैं, और तो हो सकता था कि थोड़ा सा डाउनफॉल देखिए, फिर यहाँ से मार्केट को उठाया जा सकता था यहाँ से, और ये इसी ड्यूरेशन में हो जाना चाहिए था करीबन 10:30 से पहले। लेकिन 10:30 से देखिए आप यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, और काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा, 10 बजे से लेके और 10:58 तक इस रेंज में मार्केट चलता रहा। हम ये सोच रहे थे कि शायद मार्केट इस रेंज तक, यहाँ तक तो गिरेगा, लेकिन यहाँ तक जब नहीं आया तो इस एरिया के अंदर यहाँ पे हमने पुट के ट्रेड को बुक कर दिया। और पुट के ट्रेड को बुक करने का रीज़न मैं बता दूँ कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस नेगेटिव थे, लेकिन निफ्टी ऑप्शंस के सारे डेटा स्ट्रांगली पॉजिटिव, स्ट्रांग शेयर्स पॉजिटिव, फॉरेन मार्केट पॉजिटिव। तो इसलिए हमने पुट के ट्रेड को बुक किया। उसके बाद हमने वेट किया कुछ समय के लिए। निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाऊं मैं आपको, देखिए सब नेगेटिव है, तो करीबन 10:30 के आसपास इसकी भी वीवेब पॉजिटिव हो गई थी बैंक निफ्टी की, और निफ्टी का तो सब कुछ पॉजिटिव था, रिलायंस, स्ट्रांग शेयर सब कुछ पॉजिटिव थे। और हमें जो हमारी स्ट्राइक प्राइस थी कॉल की, वो करीबन देखिए आप 10:50 के आसपास 415, 416 के आसपास के प्रीमियम मिल रही थी, और ये था इसका एग्जैक्ट डे लो। बहुत बार यहाँ से, मतलब देखिए 9:15 के आसपास यहीं से ऊपर उठी, नीचे आई, फिर ये 9:50 के आसपास इसी रेंज में, फिर वापस 10 बजे के आसपास, फिर 4, ये है 10:45। तो यहाँ हमने इसको करीबन 415 की प्रीमियम पे पकड़ा, और हमें सोच रही थी कम से कम डे टॉप का तो टारगेट देगा। लेकिन 12 बजे के आसपास आते आते आप देखिए
वीवैप बैंक निफ्टी का पॉजिटिव हो गया और पीसीआर में रिकवरी आने लगी है। देखिए 0.48 से लेके उसके बाद 6, 8, 9, 9.8, 12:15 के आसपास तो पीसीआर 9.8 हो गया था। तो हमने हिम्मत करके पोजीशन को होल्ड किया। होल्ड करने के पीछे 3 रीजन थे। एक तो निफ्टी ऑप्शंस के सारे डेटा पॉजिटिव, बैंक निफ्टी ऑप्शंस का पीसीआर पॉजिटिव, वीवैप पॉजिटिव, बैंक निफ्टी ऑप्शंस का पीसीआर जो है वो 1 की तरफ बढ़ रहा था और डेटा भी रिड्यूस हो रहे थे धीरे धीरे। देखिए डेटा डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है और स्ट्रॉन्ग शेयर्स में सब कुछ पॉजिटिव था। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, कॉल की जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमें डे लो पे मिल रही थी। डे लो पे ली थी हमने, तो कम से कम इतना वेट कर सकते थे कि डे लो के आसपास आएगा तो चलो काट देंगे पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन हमने होल्ड किया आज और कॉल के अंदर हमने करीबन 401 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक किया, पॉइंट्स बुक किए। और इसको हम लेके कहाँ तक गए, R1 और इवन R2 तक के टारगेट को लिया हमने। यहाँ R2 जब मार्केट ये 1:40 के आसपास R2 के आसपास आया तो यहाँ हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर दिया इसी रेंज के अंदर और 400 पॉइंट्स हमने कॉल में बुक किए। पुट की स्ट्राइक प्राइस थी 51,000 की पुट, जिसमें हमने करीबन 85 पॉइंट के आसपास बुक किए और ये प्रॉफिटेबल रही है हमारी। और ये पुट की पोजीशन स्ट्राइक प्राइस थी 50,600 की कॉल, जिसमें हमने 400 पॉइंट्स के आसपास बुक किए। और अभी थोड़ा सा लॉट साइज को बढ़ा के काम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो उसी का रिजल्ट है आज ये प्रॉफिट आपके सामने है। कॉल के अंदर ठीक ठाक पोजीशन होल्ड की हमने लंबे समय तक। आप एक एवरेज लॉट में भी काम करोगे तो आप लंबे समय तक उसको होल्ड कर सकते हो और लंबे समय तक होल्ड करने का पॉजिटिव डायरेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है। पुट की पोजीशन भी हमारी प्रॉफिट में थी और दोनों पोजीशन प्रॉफिट में, ओवरऑल सिचुएशन आप प्रॉफिट में देख सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ एनालिसिस को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।